शांति। आज का विषय है कि स्मृति स्वरूप कैसे बने। क्योंकि आज भी अभी निर्वैर भाई ने भी कहा था, बाबा भी कहता है, बच्चे मन में गलत विचार आते हैं। औरों के अगर कोई गुस्सा करता है, औरों को समझा सकते हैं, मन को भी समझा सकते हैं, लेकिन स्मृति में अगर कोई गलत विचार आता है, स्मृति जागृत होता है, तो क्या करना चाहिए? तब बाबा ने बहुत दफा कहा, पहले स्मृति से वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कृति। तो स्मृति श्रेष्ठ चाहिए। तो स्मृति श्रेष्ठ कैसा हो? इसलिए दुनिया में कहा जाता है, इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद तो बाबा ने कहा, बच्चे स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को पढ़ाओ। तो मन में किसी को देखते विचार आता है, कोई नहीं है, अकेले हो, तो भी पुरानी स्मृतियां जागृत हो जाती है। अगर आप योग में भी बैठे हो, मन विचार करता है, अच्छा विचार करता है। आज बाबा ने भी बताया कि मन में मुरली के पॉइंट याद है, फिर भी पुरानी बातें स्मृति में आती है। उसको कहा कि योग में वियोग। योग करना चाहते हो, लेकिन कौन हमें रोकता है? तो देखा गया स्मृति चाहिए। स्मृति कहां है? क्योंकि अब तक हमको साइंस ने पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आज तक दुनिया में सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया कि मन लगाइए। शास्त्रों में भी कहा, मन मना भाव कहा। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान शिव बाबा आके पढ़ाता है, बच्चे बुद्धि मेरे से लगाओ। बुद्धि योग है यहां। मन का तो हो गया, भक्ति में मन मना भाव किया, राम राम करते रहे, तो मन को बिजी रहा, मन को बिजी रखा। लेकिन बुद्धि तो स्मृति है, स्मृति जागृत होती है। तो स्मृति के लिए क्या करें? स्मृति को कैसे परिवर्तन करें? हाँ, मन में किसी को देखते गलत विचार आता है, तुरंत अगर बुद्धि के अंदर मुरली सुनी है, याद है, तो बुद्धि मन को समझाती है। बाबा ने कल कहा था, बच्चे गुस्सा आप नहीं करो, उसका अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट बजा रहा है, बजाने दो, वो जो करेगा वो भरेगा। तो अपने आप को हम पढ़ाते हैं, मन को समझा सकते हैं। अगर मेरी स्मृति, इसलिए आपको जानना चाहिए, दुनिया में जो दुश्मन होता है, तो वो जब वार करता है, फर्स्ट कम्युनिकेशन के ऊपर करता है। जहां से गवर्नमेंट सबको संदेश देता है, कम्युनिकेशन, उसको अटैक करता है पहले। तो संदेश औरों को पहुंचना नहीं चाहिए। तो यहां भी जो माया का वार होता है, वो कहां होता है? पहले स्मृति पर बुद्धि का स्विच ऑफ कराते हैं। इसलिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं भी सोच रहा था। बाबा कहते हैं, बच्चे जब भी हलचल होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो बाप के द्वारा जो प्राप्ति हुई है, उन प्राप्तियों को याद करो। तो याद कौन करेगा? बुद्धि। लेकिन बुद्धि के अंदर ही जो समस्या, जो बात बुद्धि के अंदर स्मृति में है, वो जागृत है। एक कुर्सी पर दो व्यक्ति नहीं बैठ सकते। पहले बैठा हुआ है, समस्या है, उस समय कोई मुरली के पॉइंट, अच्छी बातें याद नहीं आती है, तो उसका सॉल्यूशन देख लो। कभी भी हॉस्पिटल में पेशेंट बीमार है, हम देखने जाते हैं, क्या आप दवाई देंगे उनको? आप ठीक करेंगे? तो क्यों जा रहे हो आप? क्या देखने जा रहे हो?
हां, उनके मन बुद्धि में कोई भी सिर्फ बीमारी याद है, हम जाके उनको स्मृति दिलाते हैं। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, कल ठीक हो जाएगा, दवाई ले लो, कल वापस जल्दी आएंगे। हमको देखते हमारी अच्छी बात सुनकर उनको अपना दुख दर्द भूल जाता है और खुशी आती है। इसी को शास्त्रों में भी कहा, रामायण में कहा कि हनुमान को कहा कि आप वायुपुत्र हो, आप लंका में जाके सीता को लेके आओ। तो उन्होंने कहा मैं कैसे इस समुद्र छलांग करके जाऊं, मैं कैसे जा सकता हूं। उधर भी उसको जांबुवंत ने स्मृति दिलाया कि आप कौन हो, आप किसके पुत्र हो, आपके पास क्या है। अगर वो नहीं था, पहले पहले उसको था कि शरीर शरीर की बातें, मैं शरीर हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, मुझे पंख नहीं है। तो देहधारी की जो दुख दिया किसी ने, वही स्मृति जागृत होती है। अभी भी देखो हम कितनी मुरली सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। क्यों? बुद्धि के अंदर इतना पाप भरा हुआ है। तब बाबा ने कहा इतने पाप आत्मा बन गए हैं, तब बाबा आता है। और उसका प्रूफ आप देखो, जब भी सोते हो स्वप्न किस प्रकार आते हैं। अभी भी देख लो, जो भी बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, नियम है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। कम से कम आप अपने दिल से पूछो, 7 दिन का कोर्स करते ही समझाया गया है कि ये काम और क्रोध 5 विकार आपके दुश्मन हैं, इन पर जीत पाना है। तो पहले दिन ही बता दिया जाता है। तो भी आप देखो, साक्षी होकर अपने आप से पूछो, क्या क्रोध हमारे से गया? अभी भी आप पूछ लो, बाकी 4 विकार छोड़ दो, क्रोध करना न करना हमारे हाथ में है। सामने वाला गलत बोल रहा है, मुझे क्या करना है? मैंने ज्ञान सुना, समझा, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, मुझे क्या करना है? तो भी एक क्रोध भी अभी तक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता। आप 10 दफा मुरली पढ़ लो, सुन लो, सुना, समझ में नहीं आया। और जब तक समझ में नहीं आया तब तक आचरण में नहीं आता है। क्योंकि ये सारे शरीर के हर कर्म कौन करता है? बुद्धि अगर नहीं है, उसको मैड कहते हैं। कब हंसना चाहे, कब रोना चाहे, पता ही नहीं, तो कहते बुद्धू है, मैड है ना। तो बुद्धि हमें है। बुद्धि के अंदर आज जो ज्ञान सुनाया याद है, तो बुद्धि मन को समझाती है, औरों को समझाती है। लेकिन बुद्धि के अंदर याद ही नहीं है। बुद्धि के अंदर सारा दिन में देख लो, नींद में भी पुराने 10 साल 25 साल कितने जन्मों से जो पाप किया है वही स्मृति में है। नेगेटिव स्मृति जागृत है, पॉजिटिव सुनते भी है, लिखा भी है, मुरली लिखी सवेरे, तो भी समय पर याद नहीं आती है। तो पढ़ करके फायदा क्या? सुना, जब तक ज्ञान सुना, समझा, तब हमारे बोल, हमारे आचरण, हमारे पुरानी जो आदत है, संस्कार है, वो समझ से परिवर्तन होगा ना। नहीं तो दुनिया में उसने गुस्सा किया 10 दफा किया था, मैंने एक ही दफा किया, मैंने एक ही शब्द बोला था। लेकिन एक बूंद तेल का डालो तो आग बुझेंगी कि बढ़ेंगी? बुझेंगी। तब यह प्रश्न आया कि स्मृति को क्या करें? अंदर है पहले से, उधर ज्ञान बैठता नहीं है। तो दोनों का सॉल्यूशन चाहिए कि ज्ञान स्मृति में सदा रहे। तो स्मृति स्वरूप तो वृत्ति, दृष्टि और हमारे कर्म, बोल परिवर्तन होंगे। तो ये स्मृति को स्वच्छ कैसे करें? प्रश्न यहां आया।
तब बाबा ने कहा बच्चे कि बुद्धि योग मेरे से लगाओ। अभी निर्भय भाई ने भी कहा कि बाबा ने कहा मैं कौन, मैं सोना हीरा देने नहीं आता हूं। मेरा नाम क्या है? पतित आत्मा को पावन करने आता हूं। मैं कौन? पाप कटेश्वर हूं। कौन सा ईश्वर है वो? पाप कटेश्वर है। इतना दिन हम योग में, अभी अगर आप देखेंगे रविवार के अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा बच्चे बीज रूप स्थिति में रहते हो, सूर्यवंशी है। सूक्ष्म मतन में रूरयान करते हो, चंद्रवंशी है। स्पष्ट करके बताता है। लेकिन हमारा उस हर मुरली में हर पॉइंट पर ध्यान जाना चाहिए। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। ये पढ़ाई है। हमने श्रद्धा भावना से भक्ति आधा कल्प किया। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, थी, है भी। तब बाबा ने कहा जो भगत है उसी को ज्ञान सुना और वही ज्ञान समझ सकता है। तो हमने वो पहला लेसन कंप्लीट किया। अच्छी तरह श्रद्धा भावना से हमने पूजा पाठ सब कुछ किया। पहला फर्स्ट ईयर हो गया। अभी दूसरी कक्षा में आए। दूसरी कक्षा में पढ़ाई है। बच्चे थे तो दूध पीते थे। दूध भी आहार ही है ना, पॉइजन तो नहीं है। अभी भी दूध पी लो। सब्जी रोटी क्यों खाना चाहिए? चलेगा, अभी भी दूध पी लो। हां, अभी मेहनत करते, ताकत चाहिए। ताकत के लिए सब्जी रोटी। दूध के अंदर इतनी ताकत नहीं है। इसका मतलब दूध खराब नहीं है। दूध का ग्लास भी पी लो, सब्जी रोटी भी खा लो, दोनों चल सकता है। भक्ति बाबा ने कभी नहीं कहा खराब, लेकिन ये प्राइमरी स्टेप्स है, वो चाहिए जरूर। अब आया कि हमारे पुराने संस्कार को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञान याद रहे इसलिए ध्यान चाहिए। अगर आपने कल भी मुरली ध्यान से सुनी हो तो कल भी बाबा ने कहा था बच्चे बाप को याद करते हो लेकिन ज्ञान भी चाहिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों चाहिए, सिर्फ मुक्ति में जाना नहीं। तो जब आप योग में बैठते हो अमृत वेले और शाम, तो बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप में ही विकर्म विनाश होंगे। बीज के साथ मन और बुद्धि जोड़नी है। जब तक वो नहीं मिटा तब तक कितना भी हम सुनते हैं धारणा नहीं हो रही है। धारणा माना याद। धारणा बुद्धि के अंदर होती है, मन में नहीं। सुना पढ़ा तो एक ही संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उसकी दवा है, बहुत सहज है, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहले चाहिए जो बाबा ने बहुत दफा का अमृत वेला 4 से 5 नहीं हो सकता किसी कारण, शाम को है, संध्या काल कहते हैं 6:30 से 7:30 8 बजे तक। क्योंकि देखा जैसे बॉम्बे वाले हैं, नौकरी में सवेरे 4 बजे तैयार होके जाना है, सवेरे उठेंगे तैयार होके जाएंगे, रात को 8-10 बजे आते हैं। आज की दुनिया ऐसी है, किसी की नाइट ड्यूटी है। तो उसके लिए अगर किसी कारण सवेरे नहीं कर सकते हैं, छोड़ना नहीं, शाम को करो। फर्स्ट अमृत वेला फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड नंबर। लेकिन बैठ के तपस्या चाहिए। अगर आज भी मुरली में देखना बाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जैसे हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से मैं किसी से फोन से बात कर सकता हूं, यहां से दुनिया के कोने में बात कर सकता हूं। तो मोबाइल उठा के बात करो, कर सकते हो, मोबाइल है। लेकिन नंबर चाहिए। अगर एक नंबर गलत हो गया तो मेरा आवाज जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा नहीं। सही नंबर अगर डायल करते हो तो यहां से 1 मिनट के अंदर मेरा आवाज अमेरिका में कैसे पहुंच गया? चमत्कार तो नहीं है ना। तो यहां से डायल करते मेरा आवाज यहां से 7 समुद्र पार करके इतना दूर कैसे गया हो? हां, ऐसे ही यही टेक्निक है। तो बाबा कहता है बच्चे आप भी, अगर मैं कितना दूर परमधाम में हूं तो आप मेरे से मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे?
उसका भी नंबर है। अगर तब बाबा रोज कहते हैं आत्मा समझ, मुझे याद करो। आत्मा कैसे समझेंगे? अब ये भाई कौन है, पूछेंगे ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहां से आए हो, दो तीन प्रश्न पूछते समझ में आता है। तो ऐसे ही हर सेकंड मैं शरीर के भान में रहता हूं। हर सेकंड आप देख लो मैं किस स्मृति में हूं। नींद में भी किसी को पूछो आपका नाम क्या है, तुरंत बताएगा। तो हर सेकंड शरीर की स्मृति में रहते हैं। जब कम से कम अमृत वेला योग में बैठते हो तो अपने को जागृत करो। तो कैसे जागृत करो? तो पूछ लो मैं कौन। ये मूल मंत्र, ये भूलेंगे, ये नंबर अगर आपने डायल नहीं किया, 10 घंटा बैठ के तपस्या करो। तब शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। आप कहेंगे हम सारा दिन में 8-10 घंटा योग करते हैं, विकर्म विनाशी नहीं हो रहा है। विधि चाहिए, विधि के बिगैर सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। हर कर्म की विधि चाहिए। तो पहले विधि है बैठते ही अपने आप को तैयार करो, जागृत करो। सेल्फ अवेयरनेस कहा, सेल्फ अवेकनिंग कहा। अपने को जागृत करो, मैं कौन, ये रोज चाहिए। फिर मेरा रूप, फिर मेरे 7 गुण हैं, दैवी गुणों को याद करो, मेरे ये गुण है। फिर मैं आत्मा क्या करता हूं, शरीर को चलाता हूं। योग में बैठकर इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, तो योग कर रहे हो कि इधर उधर देख रहे हो, है ना? तब बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनो? तो अगर ये 5 प्रश्न पूछते हुए, पांचवा मैं कहां से आया, सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा है, रूरियान करो। फिर परम धाम में जाओ, बाबा की एक एक शक्ति ले लो। बाबा के पास 8 शक्तियां है। सर्वशक्तिवान कहा, कौन सी शक्ति है वो? सर्वशक्तिवान है वो। कौन सी शक्ति है वो? मुख्य 8 शक्ति है। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहा बच्चे बाप समान बनो। बाबा किसमें पवित्र है? बात कंपेयर करो, दिखाई नहीं दे रहे। देखो आप यहां से फोन करते हो तो वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, लेकिन बात करते हो, कम्युनिकेशन चालू है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा समझ के बैठने के बाद आपका हर संकल्प, आत्मा लाइट है, प्रकाश है। तो आत्मा का लाइट इतनी तीव्र गति से संकल्प पहुंचता है। तो एक बात सदा नोट करो, जब तक आत्म अभिमानी नहीं बने, अर्थात ये 5 प्रश्न अपने आप को जागृत नहीं किया, हमारे संकल्प बाबा तक नहीं पहुंचते हैं। आत्मा का आवाज परमात्मा के पास पहुंचता है। तो आत्म अभिमानी कैसे बने? तो ये चीज चाहिए। फिर बाबा से मुझे क्या चाहिए? बाबा मेरी बीमारी ठीक करो। बच्चे डॉक्टर के पास जाओ, शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा, और ये आत्मा की बीमारी ठीक करने आया है, पतित आत्मा को। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है। कैसे बनो? तुरंत याद आएगा कि बाबा प्रकाश देता है। बच्चे 2 दिन पहले कहा था मुरली में, 1 साल पहले मुरली में कहा था ऐसे करो, तुरंत आपको याद आ जाएगा। बाबा का जवाब देता है, बाबा पावर देता है। ये याद रखना है, बाबा से कोई आवाज नहीं आता है, बाबा कुछ बोलता नहीं है, बाबा पावर है, शक्ति है। तो वो शक्ति अंदर देखो, टेप रिकॉर्डर के अंदर सब भरा है। करंट देते ही, चालू करते ही सब आवाज निकलता है। तो बाबा के सामने जाते हो, बाबा से बात करते हो, वो करंट मिलता है। अपने आप आपके अंदर स्मृति जागृत होती है। अरे बाबा ने 2 साल पहले कहा था बच्चे ऐसी परिस्थिति आ जाए ऐसे करो। फिर पूछो, बाबा आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, आप परमधाम में बैठे हो, नीचे आओ तो पता चलेगा आपको संसार में क्या होता है। आप ऊपर बैठ के बताना सहज है। तो बाबा गुस्सा कैसे नहीं करो, देखो बच्चे ऐसे करते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो बाबा सिखाएगा आपको। बाबा ने कहा मैं आज कहा कि मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, पढ़ाने आता हूं, हर सदगुरु भी हूं। अगर आपसे नहीं होता है
मैं सकाश दूंगा। लेकिन बाबा को बताओ, बाबा आप कौन हो? भाग्य विधाता हो। मैं अपना भाग्य कैसे बनाऊं? क्या सेवा करो? तन से, मन से, धन से क्या करूं मैं? क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चाहिए। नहीं तो आज की दुनिया में देखो, बहुत सुंदर शरीर है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं, सदा बीमार है। किसी के पास इतने पैसे हैं, घर में खाने वाला कोई नहीं है। इम्बैलेंस है, उसका नाम है कलयुग। एक है तो एक नहीं है। सत्युग उसको कहा कि हेल्थ है, निरोगी काया है, धन संपत्तियों से भरपूर है, मन निर्मल है। ये अपने आप नहीं बनेगा, बाबा ऊपर से नहीं देगा पैसा। बच्चे, खेती में एक बीज बोलो तो 50-100 दाना लगते हैं। ये तन ईश्वरीय सेवा में लगाओ। तब उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल शास्त्रों में, दधीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया। हड्डी यज्ञ में नहीं डालते, भ्रष्ट हो जाएगा। ये तन से इस यज्ञ की सेवा करो। ये यज्ञ मन इच्छित फल देगा, निरोगी काया का वरदान देगा। धन कहां लगा रहे हो आप? जाते समय ले जाएंगे, बहुत कमाया, ले जाओ थोड़ा सा। नहीं, भगवान की ने दिया था, उसकी सेवा में लगाओ। अगर किसी को दान भी किया आपने, अगर उसने तंबाकू खाया, सिगरेट पिया, हर कर्म का फल है। तब कहा पात्र को देख के दान दीजिए, दान का दुरुपयोग भी ना हो। मन सारा दिन क्या कर रहा है? पूछ लो, मेरे मन में कौन याद आ रहा है? किसकी याद आती? बुद्धि के अंदर स्मृति किसकी है? अरे 2 दिन पहले उसने ऐसे बोला था, 1 साल पहले उसने ऐसे बोला था, ये बहुत अच्छा है, ये खराब है। देखो, देह और देह की स्मृति जागृत होती है। तब बाबा ने कहा, बच्चे इसको पावरफुल बनाओ, बुद्धि शक्तिशाली हो। तो बुद्धि योग अगर इस प्रकार लगाते हो तो बाबा की शक्ति, सो बुद्धि स्वच्छ होती, उसको दिव्य बुद्धि कहा। तो योग के बिना नहीं तो कितना भी पढ़ो आप, याद ही नहीं रहता है। तो संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे? स्मृति कैसी श्रेष्ठ हो? तो वृत्ति दृष्टि परिवर्तन बाद में। हम चाहते मेरी दृष्टि ठीक हो, मेरे मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, कौन ब्रेक लगाएगा? तो बुद्धि स्मृति को स्वच्छ करना चाहिए। तो योग तपस्या चाहिए, और वो तपस्या की विधि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं तो दुनिया में सिखाया बहुत। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हाउ टू एक्टिवेट, तो वो विधि बताए। स्वयं को जागृत करो कि मैं कौन। नहीं तो हर सेकंड मैं माना डॉक्टर, मैं माना इंजीनियर, मैं एक माता हूं, ये स्मृति है। तो ये हर से जब भी कम से कम योग में बैठे स्मृति जागृत हुई, आपका आवाज वहां पहुंचता है और उसका रिटर्न शक्ति मिलती है। ये सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करते हो, 1 महीना करो कम से कम रेगुलरली, तो देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं अपने आप धीरे 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 मिटता जाएगा। तो शक्ति चाहिए। और आप जानते भी हो, एक कागज आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कागज जलता है? जलता है? हाँ, वही कागज, वही सूर्य की किरणें है। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, हाथ हिलता नहीं है। सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होती है। आप कहेंगे भाई जब हम रोज योग करते हैं विकर्म विनाश नहीं हो रहा है, क्या करता है? मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज इसको फोन करना था। तो ये कौन बोल रहा? 2 आत्मा तो नहीं है, एक ही आत्मा है। तो बुद्धि स्मृति, 2 बिजनेस के अगर माताजी देखेंगे यहां बैठे बहुत ध्यान से सुन रही है, हमको ही देख रही है, देखते देखते अरे 12 साढ़े 12 बज के बच्चों ने खाना खाया कि नहीं है, बुद्धि कहां गई, क्या सुना, याद ही नहीं है। तो सुनना सब कुछ नहीं। तब बाबा ने कहा बच्चे मन और बुद्धि, भारत में एक हाथ से कोई नमस्कार नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ना चाहिए। यह शरीर का है, आत्मा के पास भी 2 हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि।
ये जब तक दोनों जोड़ा नहीं और पावर हाउस से नहीं जोड़ा तब तक बल्ब जलेगा नहीं। अगर करंट चाहते हो तो ये दो तार प्लग में डालना पड़ेगा, एक तार से नहीं होगा। वो आधा कल्प हमने किया, विकर्म विनाश नहीं हुए हैं, और हमारा लक्ष्य विकर्म विनाश करना है। तब जो मुरली सुनते हो तब बाबा कहता है स्वच्छ बुद्धि में ही, सोने के बर्तन में ही ज्ञान रूपी अमृत ठहरेगा, नहीं तो ठहरता नहीं है। तब कहते याद ही नहीं होता, धारणा नहीं होती है। तो इसलिए एक बात पक्की करो कि अमृत सवेरे किसी कारण नहीं हो रहा है, शाम को मुझे करना है। सवेरे किसी कारण नहीं खाया, शाम को खाना है। तो वो पहले सवेरे फिक्स करो, तपस्या चाहिए और विधि पूर्वक चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आई, अगर आप ये करते हो, देखो जो मुरली सुनते हो आप, मुरली सुनने की भी 5 तरीके हैं। उसमें से कम अगर आप 2 तरीका भी अपना लो, देखना आप ये दवाई है क्रोध को मिटाने की। नहीं तो आप बैठो, गुस्सा आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, यहां बैठ के बैठो, 100 दफा करो गुस्सा चले जाओ ना, गुस्सा चले जाओ, गुस्सा चले जाओ, जाएगा? जा सकता है? सुनेगा आपका? नहीं। इसकी शरीर के अंदर बीमारी है तो दवा लेनी पड़ती है। डॉक्टर दवाई देता है, 5 गोली देता है, एक गोली खाते ही पता चलता है थोड़ा सा ठीक हो गया है। डॉक्टर भी अच्छा, दवा भी अच्छा है, विश्वास होता है। तो यहां भी अगर आप कि क्रोध क्यों आता है, बेहोशी में आता है। तो बेहोश वालों को होश में कैसे रहे? कहता है मुझे गुस्सा नहीं करना था, लेकिन बाद में पश्चाताप होता, मुख से शब्द निकल गया, नहीं बोलना चाहता, बोल दिया, तो क्या करो? बाद में पश्चाताप होता है। तो बेहोशी में गुस्सा होता है। तो बेहोश वालों को होश में कैसे लाए? तो दुनिया में कहते हैं संजीवनी बूटी सूंघो। तो यहां संजीवनी बूटी कौन सी है? मुरली। मुरली पूरी नहीं चाहिए। आज के मुरली से आप एक पॉइंट ले लो बस, 2 भी नहीं चाहिए। भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं। एक पॉइंट मुरली के पॉइंट भाई लिखकर अपने जेब में रखा। भाई जी मैंने लिखा है, डायरी एक जगह पर, आप एक जगह पर है, जेब में रखो। उसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को कितना दफा खिलाते हो? सवेरे खाया था, एक ही पेट है, शाम को क्यों चाहिए? शरीर को चाहिए तो आत्मा को भी चाहिए। ये 2 व्यक्ति अलग है, शरीर अलग, आत्मा अलग। तो शरीर के लिए खाना खिलाओ, आत्मा के लिए शुद्ध विचार। जो सवेरे मुरली के पॉइंट सुनाया, हर एक को बाबा ने 2 हाथ दिया। ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ, बाबा ने क्या कहा था? बच्चे क्रोध नहीं करना चाहिए, बस ये खाना है। शाम को, दिन में खाना आते ही ढूंढने जाओ, ने डायरी एक जगह पर है, जेब में हो। माताएं डायरी में लिख के किचन में ही रख दो, सारा दिन किचन में होते हो। खाना खाने बैठने से पहले पढ़ो, खाना खाने बैठो। एक ही पॉइंट, 1.3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, सिर्फ 1 हफ्ता करके देख लो आप। ये दवा है, अपने आप क्रोध जाएगा, बिना दवाई के जाएगा नहीं। कितनी भी मुरली सुनो, मुरली सवेरे सुनी, दवाई आपने लिया और जेब में रख दो, बीमारी ठीक हो जाएंगी? नहीं, ये दवाई खाली पेट लेना है, ये दवाई सोने से पहले लेना है, विधि है। तो बहुत पढ़ने से भी नहीं, कम से कम 3 दफा। और ज्यादा जाना चाहते हो आप, सारा दिन में कोई मिला, ओम शांति किया, नहीं, तुरंत उसको एक बताओ पढ़ के, देखो आज बाबा ने ये सुनाया था, मुख से वर्णन करो तो संस्कार बनेगा। कोई नहीं मिला, किसी ने फोन किया, बात करो अच्छी तरह से, बिजनेस करो। उसके बाद लास्ट में भाई जी 1 सेकंड ठहरना, निकाल के पढ़ के बताओ आज बाबा ने ये कहा था। वो दुनिया की इधर उधर की बात बताता है, आप एक हीरा दे दो, लेकिन देने के लिए याद होना चाहिए ना। कहां ढूंढेंगे? जेब में। तो ये दवा है अपने क्रोध को मिटाने के लिए। मुरली तब स्मृति में, तब धारणा होंगी। सिर्फ सवेरे 1 दफा सुन लिया आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है।
आप सवेरे एक दफा पढ़ो, याद नहीं रहता है। बुद्धि बहुत बातों से, बहुत कीचड़ से भरी हुई है। तो ये भी चाहिए, तब बाबा ने व्यवस्था बनाया। बच्चे सवेरे उठते मुरली नहीं, पहले स्नान करो, पहले योग करो, बुद्धि को स्वच्छ करो, फिर उसके अंदर ज्ञान डालो, फिर कर्म करो, तो कर्म श्रेष्ठ होगा। क्योंकि ज्ञान का उपयोग तब होगा अगर ज्ञान याद होगा तो करेंगे ना। बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो कैसे करेंगे? तो इसलिए यह बात चाहिए कि एक मुरली के पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, और वो याद नहीं रहता है तो लिख करके अपने जेब में रखो, माताएं डायरी में लिखकर किचन में ही रखो। अगर अपना सुधार करना चाहते हो, सारे कल्प के अंदर ये एक ही समय है, संगम पर शिव बाबा आता है। क्यों? पतित आत्मा को पावन करने के लिए। सारे कल्प में बहुत कुछ खाएंगे, बहुत कुछ दोस्त बनाएंगे, बहुत लोगों से बातें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये काम नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा त्याग करो। 24 घंटे है, सिर्फ कम से कम थोड़ा समय सवेरे समय निकालो। अगर सारे कल्प के लिए प्राप्ति चाहते हो, ये समझ, तो कुछ त्याग करना चाहिए। हमने क्या किया सारे कल्प में? सतयुग में क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, वही करना है। त्रेता में क्या किया, द्वापर में क्या किया, कलयुग में भी क्या किया। ये कलयुग में भी अंतिम समय, तब बाबा ने अगले साल कहा था, मैंने मार्च में, बच्चे अचानक परिवर्तन होगा। हम सोचते दुनिया का कलयुग से सतयुग आएगा, नहीं। बाबा दुनिया का ज्ञान सुनाने नहीं आया, बाबा आत्मा का रूहानी ज्ञान सुनाते हैं। रूहानियत के अंदर, आत्मा के अंदर कैसे परिवर्तन होगा, वो बाबा ज्ञान सुनाता है। तो इसके लिए दो बातें याद रखो कि स्मृति को श्रेष्ठ करना है। तो ज्ञान स्मृति में, किसी को देखते ही ओम शांति करते हैं, थोड़ा उधर तक पहुंचे, उसके बाद उसको एक मुरली के पॉइंट सुनाना है। ये अगर आप करने लगे तो आपके दिल में दिलाराम है। इस दिल में नहीं, ये शरीर का दिल है, खून चलाता है। बुद्धि को कहते हैं दिल। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। बुद्धि में ज्ञान अगर है तो दिल में दिलाराम है। एक ही मुरली के पॉइंट, कल सवेरे दूसरा बाबा सुनाता है। रोज नया एक पॉइंट ले लो, दो काम करना चाहिए। संभव है? स्मृति को कैसे? क्योंकि वृत्ति दृष्टि ठीक नहीं है। हम टाइटल लगाते हैं, बोल देते हैं। डॉक्टर कभी कहेगा अरे ये खराब है, ये ठीक होने वाला नहीं है। नहीं, कितना भी खराब हो, अरे दवाई ले लो, कल ठीक हो जाएगा। पता है जीने वाला नहीं। होपलेस को भी होपफुल बनाओ। हम तुरंत टाइटल लगाते हैं, अरे ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत अहंकारी है। हां है वो। आप क्या कर रहे हो? वो बहुत अहंकार है उसको, आप क्या कर रहे हो? आपका काम क्या है? टाइटल लगाना नहीं। बाबा ने कहा रूहानी सर्जन के बच्चे हो, दुआएं दे दो, किसी के प्रति श्रापित नहीं करो। तो ये कब हो रहा है? जब स्मृति श्रेष्ठ हो। तो वृत्ति, संकल्प भी किसी के प्रति अच्छे आते हैं, इनका कल्याण करना चाहिए। बाबा को भी बताया कि बाबा इनको सद्बुद्धि दे दो। और वाणी भी मधुर, कोई कैसा भी है, उसका अपना स्वभाव संस्कार है। मुझे बिगड़ना नहीं है, मुझे मेरे पर अधिकार है, अपने को स्वपरिवर्तन। तो ये दो बातें अगर रखते हो, एक बुद्धि योग और एक मन में जो मुरली सुनते हो, तो वो याद है, मन को कन्विंस कर सकते हैं आप, औरों को भी बता सकते हैं। स्वपरिवर्तन भी, औरों का भी, ये दोनों कर सकते हो। ठीक है? समझ? ज्ञान तो बहुत कुछ है, करना क्या है वो चाहिए, और सहज तरीका चाहिए। संसार में रहते हुए आपको अलग मुरली पढ़ो नहीं कहा, खाना खाते खाते, समय नहीं है, खाना खाते हुए चिंतन भी नहीं करो, अपने आप चलेगा। जो अंदर गया अपने आप काम करेगा। लेकिन अंदर डालो, और मिनिमम सवेरे एक, शाम को एक, नहीं, एक ही मुरली के पॉइंट, सवेरे, दिन में, शाम को।
हो सकता है कि कठिन है भाई, बताओ? हाँ हो सकता है ना। देखो, मनुष्य चाहे कि विधि पूर्ण है, तो हम बहुत खाने जाएंगे ना तो डाइजेस्ट नहीं होता है। ईट लेस, थोड़ा सा खा लो, डाइजेस्ट करो। एक मुरली के पॉइंट आज अगर आपके आचरण में आ जाए तो जीवन परिवर्तन, ये लक्ष्य है। ओम शांति।